भीलवाड़ा की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ये फैसला सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिन्हा कानावत के अनुसार प्रार्थी के पिता ने 3 फरवरी 2023 को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय बेटी डेयरी बूथ पर बैठती थी। इसी दौरान आरोपी लगातार उसे परेशान करता, अश्लील हरकतें करता और जान से मारने की धमकियां देता था। आरोपी मोबाइल पर अश्लील संदेश भेजता, फर्जी आईडी बनाकर फोटो वायरल करने की धमकी देता और बहला फुसलाकर शास्त्री नगर क्षेत्र में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी स्मी पीड़िता ने परिजनों को पूरी बात बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मेडिकल परीक्षण कराया, बयान दर्ज किए और आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में पेश की। सुनवाई के दौरान 26 दस्तावेजी साक्ष्य और 11 गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट 01 बालकृष्ण विभा ने अपराध सिद्ध माना और सख्त सजा सुनाई। भीलवाड़ा में चिकित्सा केवल दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सहानुभूति और अपंत्व भी उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसी भावना के साथ बुधवार को विश्व बीमार दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी चिकित्सालय MGH में मरीजों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की गई। चिकित्सालय प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने वार्डों में जाकर मरीजों का कुशलक्षेम जाना और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया। फूलों से किया स्वागत, जाना उपचार का हाल। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में टीम ने फीमेल मेडिकल, मेल मेडिकल, ICU और मातृ एवं शिशु इकाई का दौरा किया। टीम ने मरीजों को गुलाब के फूल भेंट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को परखने के लिए मरीजों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाए गए। इसमें अस्पताल की सफाई, उपचार की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर अधिकांश मरीजों ने संतोष व्यक्त किया। मुख्य उद्देश्य संवेदनाओं का मरहम। चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मरीजों के मन से बीमारी का भय निकालना था। अधिकारियों का मानना है कि दवाओं के साथ साथ जब मरीज को अपनेपन का एहसास होता है तो उनके ठीक होने की गति तेज हो जाती है। फीडबैक के आधार पर भविष्य में सेवाओं में और सुधार किया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के लिए बहुत ही अच्छा बजट है। चाहे पहला बजट हो, चाहे दूसरा बजट हो, चाहे तीसरा बजट हो, तीनों बजट में भीलवाड़ा जिले का विशेष ध्यान रखा गया है। विशेष तौर से हम इस बजट की बात करें तो चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया और हर क्षेत्र में, चाहे जाजपुर विधानसभा क्षेत्र हो, आसीन विधानसभा क्षेत्र हो, मांडल विधानसभा क्षेत्र हो, शाहपुरा, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, सहाड़ा, सभी विधानसभा क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। पेयजल, सड़क निर्माण और विशेष तौर से हम भीलवाड़ा शहर की बात करें तो जितने भी भीलवाड़ा शहर की बहुप्रतीक्षित मांगे थी, उन सब मांगों का ध्यान रखकर भीलवाड़ा को विशेष तौर से बजट में बहुत कुछ दिया गया। इसके लिए मैं आज डबल इंजन सरकार का जो बजट आया, एक इंजन झूठ बोलता, दूसरा इंजन घाटा करता, जनता से ताली बजाने का बजट आया है। इसमें भीलवाड़ा जिले को भी कोई ठोस धरातल पर बजट अलॉटेड नहीं हुआ है। आज इनको करना चाहिए, टेक्सटाइल के लिए रोज बिजली की रेट कम करते, किसानों को नए कनेक्शन देते, युवाओं को बेरोजगार को रोजगार देते। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जैसी योजना जिसमें आम गरीब किसान मजदूर का इलाज होता, उसको बंद कर दिया, उसको चालू नहीं किया। तो इस बजट में कुछ भी नहीं है, केवल दिखावे के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बजट नहीं है। टैक्सेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसके ऊपर उन्होंने GST में एक ट्राइब्यूनल के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा पेश की है। वो भीलवाड़ा जैसे जिले के जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ज़रूर एक फ़ायदे का सौदा होगा, क्योंकि हम लोगों को इस तरह के कोई भी केसेज हैं उनको लड़ने के लिए जोधपुर जाने के बजाय हम भीलवाड़ा से ही इसे कर पाएंगे। ये डिजिटाइजेशन के जरिए भी एक अच्छी पहल है, इसका मैं स्वागत करना चाहूँगा। करें हम लोकल भीलवाड़ा के लिए तो जो लॉजिस्टिक पार्ट की घोषणा वो सबसे बड़ी घोषणा मान सकते हैं। एक रिफॉर्म भीलवाड़ा बिजनेस के लिए हो सकता है, टेक्सटाइल सेक्टर एमएसएमई के लिए अगर धरता आता है तो। और साथ ही हम बात करें तो एलिटेड रोड जो ट्रैफिक की समस्या से आज भीलवाड़ा गुजर रहा है, निश्चित तौर से उसको एक बड़ी राहत मिलेगी। जो एलिटेड रोड की घोषणा हुई है गायत्री आश्रम से लेकर रामधाम चौराहे तक, साथ ही सावन मार्ग के यहाँ पे अंडर ब्रिज की जो घोषणा हुई है ये भी एक स्वागत कदम है। कोठारी नदी पर जो
सौंदर्यीकरण कार्य, गांधी सागर तालाब पर सौंदर्य कार्य हो या कोठाना तालाब पर रिवर फ्रंट की घोषणा हो, ये इस तरह घोषणा है जिससे लोकल व्यक्ति को रोजगार तो मिलेगा, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट कर पाएंगे और एम्प्लॉयमेंट में बढ़ोतरी होगी। भीलवाड़ा जिले के मांडल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में 1 फरवरी को घर में घुसकर मारपीट में घायल जगदीश सिन्हा दरोगा की उदयपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान देर रात मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परिजन और समाजजन महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा की मोर्चरी के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई में देरी हो रही है। समाजजन नरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि 1 फरवरी की रात 50-60 लोग कथित रूप से योजना बनाकर घर में घुसे, दरवाजा तोड़ा और तोड़फोड़ की। महिलाओं से अभद्रता और परिवार के साथ मारपीट का आरोप है। जगदीश सिन्हा को बाहर ले जाकर कुल्हाड़ी, लाठी और डंडों से पीटने की बात कही गई। गंभीर हालत में उन्हें उदयपुर रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चेतावनी दी है कि गिरफ्तारी तक धरना जारी रहेगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला ये 1 फरवरी का है। 1 फरवरी को रात को 9:30 बजे 50 से 60 गुंडों ने एक प्लानिंग करके घर पे सोते हुए जगदीश सिंह जी रावणा राजपूत के घर पे हमला किया। हमला करके उन्होंने दरवाजा तोड़ा। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे। अंदर 3-4 महिलाएं थी, 2-3 पुरुष थे। उनके अंदर घुसकर अंदर के दरवाजे तोड़े और जगदीश सिंह उनके साथ में मारपीट करी। यहाँ जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। उसमें बोली 5 दिन लग जाओ चाहे 10 दिन लग जाओ, जब तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करेंगे जब तक नहीं उठेंगे। और हमारी ये मांग है कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया। भीलवाड़ा शहर और जिले में रविवार को महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पर्व को लेकर सभी शिवालय आकर्षक सजावट से सुसज्जित हो चुके हैं। शहर के निकट स्थित हरणी महादेव मंदिर, तिलस्वा महादेव मंदिर और बीगोद के त्रिवेणी संगम पर विशेष मेलों का आयोजन होगा। हरणी महादेव में 3 दिवसीय मेले की शुरुआत 15 फरवरी से होगी। नगर निगम भीलवाड़ा और मंदिर ट्रस्ट तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। मेले में झूले, चक्री और स्टॉल के लिए टेंट लगाए जा चुके हैं। मंदिर पुजारी भगवती लाल शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर हरणी महादेव मंदिर में 4 पहर की 4 पूजाएं होंगी। सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो जाती है और सभी को दर्शन व जल चढ़ाने का अवसर दिया जाता है। पहली पूजा में दूध, दूसरी में पंचामृत, तीसरी में भांग और चौथी में गंगा जल से अभिषेक होगा। इसके बाद हवन और महाआरती होगी। मेले में भजन संध्या, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन आकर्षण रहेंगे। प्रशासन, नगर निगम और पुलिस ने सुरक्षा व व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। हरणी महादेव मंदिर पर भक्तगणों के लिए सुविधाएं, जल चढ़ाने की सारी सुविधाएं मिलती हैं। ट्रस्ट की ओर से और समिति की ओर से सुचारू रूप से व्यवस्था की जाती है। सबको दर्शन करने का समय दिया जाता है। प्रशासन की ओर से, नगर निगम की ओर से सारी व्यवस्था होती है और कलेक्टर साहब सबकी ओर से प्रशासन, पुलिस की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। हरणी महादेव मंदिर पर झूले लगते हैं, चाट के ठेले लगते हैं। सब आनंदपूर्वक 3 दिवसीय मेला रहता है। 3 दिवसीय मेला में कवि सम्मेलन वगैरह सब होते हैं। भीलवाड़ा में चिकित्सा केवल दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि सहानुभूति और अपनत्व भी उपचार का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसी भावना के साथ बुधवार को विश्व बीमार दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी चिकित्सालय (MGH) में मरीजों के प्रति संवेदनशीलता प्रकट की गई। चिकित्सालय प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने वार्डों में जाकर मरीजों का कुशलक्षेम जाना और उन्हें मानसिक संबल प्रदान किया। फूलों से किया स्वागत, जाना उपचार का हाल। चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ के नेतृत्व में टीम ने फीमेल मेडिकल, मेल मेडिकल, ICU और मातृ एवं शिशु इकाई का दौरा किया। टीम ने मरीजों को गुलाब के फूल भेंट कर उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्थाओं को परखने के लिए मरीजों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाए गए। इसमें अस्पताल की सफाई, उपचार की गुणवत्ता और स्टाफ के व्यवहार को लेकर सवाल पूछे गए, जिस पर अधिकांश मरीजों ने संतोष व्यक्त किया। मुख्य उद्देश्य: संवेदनाओं का मरहम। चिकित्सालय प्रशासन के अनुसार
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मरीजों के मन से बीमारी का भय निकालना था। अधिकारियों का मानना है कि दवाओं के साथ साथ जब मरीज को अपनेपन का एहसास होता है तो उनके ठीक होने की गति तेज हो जाती है। फीडबैक के आधार पर भविष्य में सेवाओं में और सुधार किया जाएगा। भीलवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा जिला कार्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता और पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने पंडित जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि कालूलाल गुर्जर ने एकात्म मानववाद को राजनीति में शुचिता और नैतिक मूल्यों का आधार बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा से प्रेरित होकर वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है। प्रशांत मेवाड़ा ने अंत्योदय दर्शन को राष्ट्र सेवा की आत्मा बताते हुए इसे राष्ट्र निर्माण की प्रेरक शक्ति बताया। संगोष्ठी का संचालन प्रहलाद त्रिपाठी ने किया तथा आभार अविनाश जीनगर ने व्यक्त किया। कार्यक्रम में विशाल गुरुजी, गोपाल तेली, मंजू चेचानी, कुलदीप शर्मा, आरती कोकटा, ललिता कंवर, ललित अग्रवाल, अंकुर बोरदिया, मनोज बुलानी, शशांक बिड़ला, अभिश्रुता सोलंकी, महावीर समदानी, रागिनी गुप्ता, आकाश मालावत, महेंद्र नायक, भगवत सिंह राठौड़, इमरान कायम खानी, मुकेश चेचानी, रमेश खोईवाल, मुकेश सोनी, नागेंद्र सिंह, ज्योति आशीर्वाद, सीपी जोशी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस पर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पूर्व में प्रधानाचार्य प्रेमशंकर जोशी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। वर्ष 2026 की थीम विजन से इम्पैक्ट तक जेंडर गैप कम कर एसटीएम को फिर से परिभाषित करना पर चर्चा हुई। व्याख्याता लता परिहार ने संचालन करते हुए कहा कि बालिकाएं नवाचार अपनाकर अपने सपनों को साकार कर सकती है। प्रधानाचार्य जोशी ने बताया कि एसटीएम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित नवाचार व वैश्विक चुनौतियों के समाधान का आधार है। ये विषय समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं, जिससे महिलाएं और बालिकाएं सतत विकास में योगदान दे सकती है। उन्होंने छात्राओं को जेंडर गैप कम कर स्वयं को सशक्त बनाने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में मीना सिंघवी, सावित्री वैष्णव, भावना शर्मा, सीमा सेन, राम जसरागर, सपना बलाई, राजेश शर्मा और अनिल चौधरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम प्रेरक और ज्ञानवर्धक रहा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।